आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जो कि 4 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए जीके के नील के पत्थर साबित होने वाले हैं साथियों। तो इस क्लास को पूरी देखें और 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 25 में से आपके कितना स्कोर बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होता है। तो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये 4 जिले हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोटा आता है, बारां आता है, झालावाड़ आता है। लेकिन दौसा जो आता है वो राजस्थान के हाड़ौती का जो पठार उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, जो 10 कृषि जलवायु खंडों का वर्गीकरण हुआ था उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड था वो था फर्स्ट सी। यानी कि इसका हिंदी में नाम था शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जिसके अंतर्गत एक तो जैसलमेर आता है और एक बीकानेर आता है। ये दो बड़े बड़े जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। काकने, जाखम, सीता या घग्गर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जाखम, क्योंकि ये जो नदी है ये माही की सहायक नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में होती है। सोयाबीन की खेती, तो सोयाबीन की खेती के लिए जो जलवायु खंड जाना जाता है वो जाना जाता है हाड़ौती का पठार। यानी कि हाड़ौती के पठार की तरफ सोयाबीन अच्छी होती है। तो हाड़ौती का पठार जिस क्षेत्र में आता है वो आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। गंगानगर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर। तो गणेश्वर स्थल जो स्थित है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 सीकर में, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी इसको बोलते हैं, नीम का ताना सीकर में ये सभ्यता स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है। ये करंट का क्वेश्चन है जो कि रीट के अंतर्गत भी पहले पूछा जा चुके हैं। तो यहाँ पर पूछा है हमें खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 रजत चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार हशमत वाला राजा किसे कहा गया है। चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को या बिका को। तो हशमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कहा था, वो कहा था ऑप्शन नंबर 2 राव मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी कहावत आप मर्या बिना सुर्ग करे का हिंदी अर्थ होगा। मनुष्य का अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सर्वोत्तम होता है। अपने हाथ से काम करने पर ही काम पूरा होता है, जब कर्महीन को भाग्य ही मिलता है। तो देखो, राजस्थानी जो कहावत है आप मर्या बिन सुरगा करे, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है कि अपने हाथ से काम करने पर ही काम पूरा होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ये इंपॉर्टेंट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट क्वेश्चन है। ये सुपरवाइजर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि जो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ लिखा था वो लिखा था विजयतान देतान। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था। जानकीलाल भान, देवीलाल परमार, पुरुषोत्तम जी, उदय शंकर जी। तो बहुरूपिया कला की अगर बात करें तो इनका जो संबंध है वो है जानकीलाल भान का। यानी कि ये भीलवाड़ा के निवासी है जिन्होंने विश्व स्तर पर बहुरूपिया कला का प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव के दौरान मारे गए थे। तो मैकमोसन, ईडन, शावर्स या बटन। तो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जो 1857 की क्रांति के विप्लव में मारे गए थे वो थे मैकमोसन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ईडन की बात की जाए तो ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। शावर्स की बात की जाए तो ये मेवाड़ उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और बटन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 30 मार्च 1949 राजस्थान एकीकरण का जो ये चौथा चरण है जिसके अंतर्गत एक तो जोधपुर जोधपुर बीकानेर, और जैसलमेर, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान के अंतर्गत हुआ था, जिसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो चुने गए थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुएं का निकटवर्ती क्षेत्र जहां पर कृषि कार्य नहीं किए जाता है राजस्थानी भाषा में क्या कहलाता है? ओरना, खरड़ा, सड़ा या खरकटा? तो कुएं का जो निकटवर्ती क्षेत्र होता है जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है वो कहलाता है सड़ा। और बात करें ओरना की, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है बुआई करना, यानी कि जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि खेतों में उराई की जाती है, यानी कि ओरना जो होता है वो बुआई करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? कर्नल टोड, मोहम्मद नैन्सी, सर जॉर्ज अब्राहम गिन्यारसन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थानी बोलियों का जो सर्वप्रथम विवरणात्मक जो वर्णन किया था, यानी कि इसका जो वर्गीकरण किया था वो किया था सर जॉर्ज अब्राहम गिन्यारसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो मेवात का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपके पड़ता है राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर की तरफ, यानी कि इस क्षेत्र में। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये क्षेत्र आता है आपके मेवात में। तो इस नस्ल के जो गोवंश भैंस और बकरी होंगे ये भी इस क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लाहौर जी था? पीपा जी, धन्ना जी, जम्बो जी या सिद्ध जसनाथ जी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जम्बो जी। जो हंसा देवी और लाहौर जी थे ये जम्बो जी के माता पिता है। और अगर इनकी बात करें तो इनका जो जन्म था वो 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पीपरसर नाम के गांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर हमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको चेक करते हैं। देखो, पहला यह है कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो त्योहार से संबंधित उक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखो, निर्जला एकादशी की बात की जाए तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही मनाई जाती है, यानी कि फर्स्ट ये सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को ही मनाई जाती है, ये भी कथन सही है। और जो बड़ी तीज होती है जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया ये इसी दिन मनाई जाती है, यानी कि तीनों जो कथन है वो सत्य है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो ऑप्शन नंबर है घूमर, जो कि जोधपुर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील घरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव। देखो, भील और गरासिया जनजाति में जो दापा होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है कि जो कन्या पक्ष होता है उसके द्वारा जो वर पक्ष होता है उससे कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गर्दन, सिर, माथा और कान? तो चंपाकली जो आभूषण होता है वो पहना जाता है गर्दन पर, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी जो कि एक प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, ये जो आधारित है यानी कि इसका जो संबंध है वो मेवाड़ चित्र शैली से है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या बाड़मेर? तो अजरक प्रिंट के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। नेक्स्ट है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो देखते हैं, ओसिया के जो मंदिर है वो जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। सालासर जो मंदिर है वो चूरू में है, ये भी बिल्कुल सही है। रणकपुर जो मंदिर है वो पाली में, ये भी सही है। लेकिन जो जगदीश मंदिर है ये भीलवाड़ा में नहीं है, जगदीश मंदिर जो है वो आपके उदयपुर में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गागरोन का जो प्रसिद्ध किला है जिसकी जो गणना है वो एक प्रसिद्ध जल दुर्ग के श्रेणी में की जाती है, और ये जो जिला है ये आपके झालावाड़ झालरापाटन में स्थित है, जो कि और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है? तो देखो, पत्नी अपने पति को छोड़कर अगर दूसरे पति के साथ जा रही है तो ये प्रथा कहलाती है आपके ऑप्शन नंबर 1 नाता प्रथा, यानी कि जैसे कि आप अगर हाड़ौती के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप इस प्रथा को आप बखूबी जानते होगे, ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है, तो आज के लिए 25 क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने स्कोर क्या है, और आपकी तैयारी जारी रखें। आपके पास अभी गिने चुने सिर्फ 5 दिन और बचे हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।